हाय गाइज, जबरदस्त में आपका स्वागत है। चलिए आपको मनी हाइस्ट का सीजन 3 याद करवाते हैं। सीजन 3 के वापस आने के बाद हम देखते हैं कि रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को लूटने के बाद सब दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनी न्यू लाइफ जी रहे हैं। तभी सामने आता है एक न्यू चैलेंज, जहां पनामा अथॉरिटीज रियो को कैप्चर कर लेती हैं। टोक्यो ये न्यूज प्रोफेसर को सुनाती है और यहाँ से स्टार्ट होता है न्यू मिशन, जहाँ गैंग में अब नए मेंबर्स भी हैं, जिसमें मोनिका जो कि अब स्टॉकहोम है, बोगोटा, पलेर्मो और मार्सेई शामिल हैं और इस बार टीम का लीडर पलेर्मो है। नए मिशन का एम है पुलिस फोर्स को मजबूर करना जिससे कि वो रियो को छोड़ दें और इसके साथ बैंक ऑफ स्पेन के गोल्ड रिजर्व की रॉबरी करना। हेलीकॉप्टर के थ्रू प्रोफेसर पैसों की बारिश करवा देता है जिससे लोगों की भीड़ सड़कों पर आ जाती है और गवर्नमेंट और पुलिस सब ये देखकर काफी परेशानी में होते हैं। लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आर्मी बुलाई जाती है और आर्मी के डुप्लीकेट रूप में प्रोफेसर की टीम बैंक ऑफ स्पेन के अंदर घुस जाती है। पलेर्मो टीम का लीडर है जिसका दिमाग प्रोफेसर से बस एक कदम पीछे है। बैंक ऑफ स्पेन में एंटर करने के बाद प्रोफेसर की टीम सबको हॉस्टेज बना लेती है। फिर एक इलैबोरेट और डिटेल प्लान के साथ वो गोल्ड के वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं और गोल्ड को मेल्ट करने के लिए हॉस्टेजेस की टीम रेडी करते हैं। पुलिस बैंक पर अटैक करने की तैयारी करती है। प्रोफेसर डेनवर को बैंक के बाहर भेजता है और उसके पास 2 रेड बॉक्सेस हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट के सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, जो अगर लीक हो गए तो काफी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के लिए मुसीबत बन सकते हैं। प्रोफेसर का ये प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है और पुलिस को अपना अटैक रोकना पड़ता है। प्रोफेसर और रकेल पहले एक वैन और फिर एक एम्बुलेंस में अपना बेस सेट करते हैं और लगातार पुलिस और रॉबर्स से कांटेक्ट में रहते हैं और तभी एंट्री होती है डेविल ऑफिसर अलीसिया सिएरा की, जो रकेल की तरह इमोशनल नहीं होती। उसकी रकेल के साथ कुछ हिस्ट्री रही होती है और वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद इस केस को हैंडल करती है क्योंकि उसे रकेल से अपना बदला लेना होता है। सिएरा से बात करने के बाद प्रोफेसर भी समझ जाता है कि इस औरत से लड़ना इतना आसान नहीं होने वाला। सिएरा कर्नल टमायो और पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और सीक्रेटली अपने ऑफिसर्स को बैंक ऑफ स्पेन के अंदर भेजती है। प्रोफेसर किसी तरह से कांटेक्ट करके ये बात टीम को बताता है और लकीली टीम उन लोगों के अटैक से बच जाती है। सिएरा का ये प्लान उस पर ही उल्टा पड़ जाता है जब उसे अपने ऑफिसर्स को बाहर निकालने के लिए रियो को छोड़ना पड़ता है। साथ ही साथ सिएरा 40 हॉस्टेजेस को छोड़ने की डिमांड रखती है जिसे प्रोफेसर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन सिएरा भी कम चालाक नहीं है। वो रियो को वापस एक वायर के साथ भेजती है जिसके थ्रू वो रियो और उसके आसपास हो रही सारी कॉन्वर्सेशन को सुन सकती है। अब सिएरा फिर से एक प्लान बनाती है जिसमें वो अपनी टीम को बैंक ऑफ स्पेन के अंदर 3 अलग अलग रास्तों से भेजती है। वहीं इन सबसे बेखबर रियो अपनी टीम को अपने टॉर्चर के बारे में बताता है और साथ ही साथ वो टोक्यो से भी ब्रेकअप कर लेता है। जब उसे डेनवर और टोक्यो के बारे में पता चलता है, टोक्यो इस ब्रेकअप से टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर का प्लान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और पुलिस उन्हें ड्रोन की हेल्प से ढूंढने में कामयाब हो जाती है। प्रोफेसर बच निकलता है लेकिन रकेल फंस जाती है। वो खुद को बचाने के लिए एक घर में घुसती है लेकिन घर के मालिक यानी वो फार्मर रकेल को पहचान लेते हैं। बैंक के अंदर टीम को डाउट हो जाता है और वो रियो के अंदर फिट जीपीएस और माइक्रोफोन को ऑपरेट करके बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद प्रोफेसर का माइंड ब्लोइंग प्लान शुरू होता है जिसमें वो ऐसा शो करते हैं कि रॉबर्स एस्केप कर रहे हैं। वो रियो से निकले जीपीएस ट्रैकर को एक चूहे से बांध देते हैं और फिर इलैबोरेट प्लानिंग और प्लॉटिंग से पुलिस को यकीन दिला देते हैं कि वो अंडरग्राउंड टनल से एस्केप कर रहे हैं। पुलिस उनके ट्रैप में आकर टनल पहुंच जाती है जहां उन्हें एक चूहा रेड डाली आउटफिट में मिलता है और उनका एक और बार कट जाता है। अब सिएरा अपनी एक और चाल चलती है जिसमें वो एक ब्लू टेडी बेयर हाथ में लेकर बैंक की तरफ बढ़ रही है और टेडी देखकर नायरोबी को अपना बेटा याद आ जाता है। उसी टेडी बेयर में छुपाकर वो ड्रग्स बेचा करती थी और पुलिस की वजह से उसे अपने बेटे से अलग होना पड़ा था। सिएरा इसी इमोशनल कार्ड का यूज करके नायरोबी को एक विंडो की तरफ खींच लेती है जहां से नायरोबी अपने बेटे को देखती है और तभी पुलिस उसे चेस्ट पर शूट कर देती है। सारे टीम मेंबर्स शॉक हो जाते हैं और नायरोबी की तरफ भागते हैं और पुलिस ये मौका देखकर पूरे बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। इधर रकेल अपनी लाइफ को बचाने के लिए बेग करती है क्योंकि उस फार्मर ने पुलिस को रकेल की लोकेशन दे दी होती है। रकेल लगातार प्रोफेसर से कॉल पर रहती है। तभी पुलिस रकेल को शूट कर देती है जिसकी गनशॉट्स की आवाज प्रोफेसर फोन से सुनता है और वो भी शॉक में चला जाता है। तभी पलेर्मो प्रोफेसर को कॉल करके बताता है कि नायरोबी को गोली लगी है और पुलिस उन पर अटैक कर रही है। अपना प्लान फेल होते देख प्रोफेसर वॉर डिक्लेयर कर देता है।
पुलिस का एक आर्मर्ड ट्रक बैंक की तरफ चलने लगता है और नायरोबी स्नाइपर से शॉट होने के बाद हेलसिंकी के आर्म्स में बेहोश हो जाती है। तभी रॉबर्स की टीम बैंक के मेन गेट्स खोलकर ट्रक को एक ब्लास्ट से उड़ा देती है और पुलिस ये देख के शॉक में चली जाती है। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि रकेल इज अलाइव और ये सब सियरा के कहने पर हुआ है, जिससे प्रोफेसर को ये लगे कि रकेल मर चुकी है और वो टूट जाए। प्रोफेसर अपने ही प्लान में खुद फंस जाता है और यही सीजन फिनाले एंड होता है। तो गाइज, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, और अगर आप किसी और शो का भी रिकैप मुझसे जानना चाहेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू गाइज, टिल देन टेक केयर।